आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आंटी जी नमस्ते। हाँ बस ना ऐसे भी करके बचा लो। मैंने तो ना अपनी और अपने दोनों बच्चों की हरिद्वार की टिकट भी बुक करा ली। और यहाँ पे जो कुछ लोग खड़े ना उनके दिमाग में भी थोड़ी सी अक्ल डाल दो। वो भी अपना सामान पैक करें और कहीं की टिकट कर लें। हम लोग को तो बंटाढारी होने वाला है। क्या हुआ? उस नील ने सब कुछ बोल दिया क्या? नहीं अभी तो नहीं बोला है, लेकिन ना बस बोलने ही वाला है। वो मैंने सुना है जब पुलिस अपनी 3rd डिग्री पर आती है ना तो अच्छे ना बस गिर जाते हैं उनके सामने औंधे मुंह। 2-3 घंटे की बात है, बस सच बाहर और हम तीनों जेल के अंदर। 1-2 घंटे का क्या मतलब? वो क्या है ना, मैंने ना प्रज्ञा और वो कमिश्नर साहब की बात सुन ली अभी। प्रज्ञा कमिश्नर से कह रही थी कॉर्पोरेटर को जेल में लेकर जाएं और उससे पता लगवाएं किसने उसकी किडनैपिंग में मदद की। बस वो तो ले गए कॉर्पोरेटर का जेल। पता है मैंने तो फिल्मों में देखा है वो जब पुलिस 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है ना पूछती कम है और मारती ज्यादा है। और वो जो कॉर्पोरेटर है वो तो बहुत ही बहादुर है। वो कहीं का एक चाटा पड़ेगा ना तो बस तोते की तरह टेंटे टेंटे सब कुछ उगल देगा। हम लोगों का तो भांडा फूटा ही समझो आप। आलिया प्लीज कुछ सोचो। मैं जेल नहीं जाना चाहती। जेल कितना अनहाइजेनिक होता है। इतने सारे मच्छर, नो एसी, नो फ्रिज, नथिंग। मैं सोऊंगी कैसे? वहाँ पे तो लोग भी इतने बुरे होते हैं। अगर मैं 2 दिन जेल में रही ना, तीसरे दिन तो मेरा इस दुनिया से पैकअप हो जाएगा। मेरी बात तो सुन लो तुम। चुप रहो। अगर इतनी बकर बकर करती रहोगे तो मैं सोचूंगी कैसे? दोनों कभी चुप नहीं हो सकती ना। क्या करना चाहिए क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो दोनों? You know what? अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो तुम दोनों मुझे कुछ सोचने नहीं दोगे। इसलिए मैं जाकर अकेले में ये सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब तक तुम दोनों एक दूसरे को घूरती रहो। एंजॉय। साथ में सोचेंगे ना। देखा तुमने तनु, बहुत ही चांटे ही आलिया, चालाक लोमड़ी कहेंगी। अब देखो अकेले चलेगी सोचने, अपने बचाव का रास्ता ढूंढ लेगी। हलाल तो हम दोनों होंगे। मैं तो कह रही हूँ तुम मेरे साथ हरिद्वार चलो, हमें ना वहाँ आश्रम खोलेंगे और भजन गाएंगे। मैं टिकट बुक कराती तुम्हारी भी। Excuse me, sir. Yes, Mr. अभी। सर आपने प्रज्ञा से जो बातें की मैंने वो सारी बातें सुनी and I think she is right. घर में से कोई तो है जिसने उन किडनैपर्स की मदद की थी, लेकिन वो कौन है कोई नहीं जानता। और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करके उसे अलर्ट कर ले ताकि वो अपने आप को बचाने का कोई बैकअप प्लान बनाए। देखो ये मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता कि ये पब्लिक में आए। मेरी फैमिली ऑलरेडी बहुत सफर कर चुकी है। I don't want to put them through all this. ठीक है, आप बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। सर आप उस कॉर्पोरेट को कोई भी डायरेक्ट हिंट मत दीजिए कि हमें उससे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे बस थोड़ा सोचने दीजिए और उसके बाद I'll call you. ओके। Alright, sir. तुमने ये ठीक नहीं किया। मुझे ना तुम पे गुस्सा भी आ रहा और तुम्हें देख के रोना भी आ रहा। मैं जानता हूँ कि तुमने ना ये सब कुछ जानबूझ के किया ताकि तुम देख जब तुम उठोगी ना, होश में होगी ना तो मैं भी यही करूंगा जो तुम कर रही हो। मैं तुमसे बात ही नहीं कर। पीछे देखो हमारे बुलबुल को क्या हो गया। आज तो मेहंदी है ना उसकी और ये यहाँ पर लेटी हुई है। मैं तो कैसे मुस्कुराती हुई थी, चेहरा कैसे दमक रहा था इसका। और आप भी देखो इतनी सारी पट्टियां लगी है उसके चेहरे पे। मेरे बुलबुल को नजर लग गई है। मुझे से कितना दर्द हो रहा होगा ना। क्या करूं पीछे, आप बताओ मैं क्या करूं पीछे। इसको कितना दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। उससे बोलो ना। चुप सरला, कोई मौका नहीं छोड़ते ना तुम लोग, बस रोना शुरू हो जाता। अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, अरे रोने के बजाय तुम लोगों को भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हमारी बच्ची की जान बच गई।
ठीक है, आज उसके मुंह पे पट्टियां पड़ी, वो बोल नहीं सकती, लेकिन कल को पट्टियां उतरेंगी, फिर वो बोलेगी और ऐसा बोलेगी कि तुम सबकी बोलती बंद हो जाएगी। हाँ हाँ, पता है मुझे, इसे इस हालत में देख के तुम लोगों को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बेटा मेरी एक बात तुम लोग याद रखना कि मरीज तभी अच्छा होता है जब उसके आसपास चेहरे मुस्कुराते हुए, और टेंशन की दुकान। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने अपना मुंह ठीक नहीं किया ना तो मैं जा रही हूं दूसरे कमरे में लेके, फिर रोना दहाड़े मार मार के। दीजिए, आप मत करो। बहन जी, आप लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया, हर मुसीबत में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करती हूं, आप लोग घर जाओ, थोड़ा आराम करिए, हम लोग यहाँ हैं ना बुलबुल की देखभाल के लिए। ठीक है, पर आप फोन जरूर करते रहना, किसी चीज की भी जरूरत होगी तो फौरन हमें फोन कर देना, संकोच मत करना। बस 10-15 मिनट लगेंगे मुझे यहाँ पहुँचते। जा बेटा, तू भी इनके साथ जा। दादी मैं कैसे, मुझे बुलबुल के साथ? तुझे क्या शक कि तेरे बाद हम तेरी बहन की देखभाल नहीं करेंगे? वो सिर्फ तेरी ही बहन है, हमारी कुछ नहीं लगती। तुझे घर जाना पड़ेगा, तेरा फर्ज वहां पर भी। मैंने ऐसा थोड़ी कहा, मैं तो ये यहाँ हम लोग हैं बुलबुल की देखभाल करने के लिए, बाद में आ जा, ठीक है? चल। आलिया क्या कर रही हो तुम? आलिया तुम क्या कर रही हो? मुझे यहाँ के लेके। जितना कह रही हूँ ना बस उतना करो, बाहर नजर रखो ताकि कोई भी अंदर ना आए। ओके? पर क्या कर रही हो तुम? अरे जो कह रही हूँ वो करो ना, करो। यस यस। ओ माय गॉड, अरे तुम नर्स के गेटअप पे क्या करने वाली हो? मैं वही करने वाली हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। I mean, वो काम जो मैं आलिया बन के नहीं कर पाई वो अब मैं नर्स बन के करूंगी। अब तो उस बेचारी बुलबुल को कोई चाह के भी नहीं बचा पाएगा ना।